अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है और इस लेक्चर में मैंने बात करनी है एंगुलर मोमेंटम पे। एंगुलर मोमेंटम समझने से पहले अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट नहीं है या आपने इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हुई तो आप उसको एक दफ़ा लाजमी देखना, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इस लेक्चर के अंदर बार बार इस्तेमाल होगा तो उसका कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। तो हम पहले देख लेते हैं एंगुलर मोमेंटम से पहले हम देख लेते हैं कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, या जिसको आप सिंपल मोमेंटम कहते थे वो क्या होता है। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को आप डिफाइन करते थे, इट इज क्वांटिटी ऑफ मोशन ड्यू टू mass and velocity। ठीक है, इसको आप डिफाइन करते थे लीनियर मोमेंटम, इट इज क्वांटिटी ऑफ मोशन ड्यू टू मास एंड वेलोसिटी। इसको मैथमेटिकली मोमेंटम को आप डिफाइन करते थे P इज इक्वल टू m इंटू v। मोमेंटम की सेम वही डायरेक्शन होती थी जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन होती थी। तो ये आपके पास इसकी लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन है। अब एंगुलर मोमेंटम को आप कैसे डिफाइन कर सकेंगे? देखें, जो काम लीनियर मोशन में मास करता है वही काम एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। तो इसकी जगह आपके पास क्या आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो यहां पे देखें ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की जगह एंगुलर मोशन में क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। अगर आप ये दो चीजें चेंज कर लें तो आपके पास लीनियर मोमेंटम की बजाय एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन आ जाएगी। तो मैं इसको डिफाइन करता हूं कि एंगुलर मोमेंटम क्या है। इट इज, या एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन ड्यू टू मास की जगह क्या आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड वेलोसिटी की जगह क्या आएगा? एंगुलर वेलोसिटी। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी कि एंगुलर मोमेंटम क्या है? एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन ड्यू टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। अगर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखी जाए या इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन, अगर एंगुलर मोमेंटम को आप L से डिनोट करो, एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करो और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को तो आप I से डिनोट करते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह I आया और एंगुलर वेलोसिटी की जगह ओमेगा आ जाएगा। तो ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम की मैथमेटिकल फॉर्म बनेगी, जो कि हमने आगे डिराइव भी करनी है। तो इसकी एक और डेफिनेशन भी है। अगर मैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को यहां से रेज कर दूं और इसकी मैं एक और डेफिनेशन लिखूं तो मैं इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ position vector R and linear momentum P is known as angular momentum। और इसको आप L से डिनोट करेंगे, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसको आप मैथमेटिकली भी डिफाइन कर सकते हैं। इसको आप मैथमेटिकली लिख सकते हैं मैथमेटिकली L is equal to cross product of R vector and
p वेक्टर। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या बनाएगा, ये भी आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनाएगा। तो मैं इसको यहां से रेज कर देता हूं। अब अगर इस इक्वेशन को मैं यहां पे सामने लिखूं तो जो एंगुलर मोमेंटम है ये बन जाएगा L इज इक्वल टू आर पी साइन ऑफ थीटा एंड यूनिट वेक्टर n, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हों a और b, उनका अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं तो उसको बाय डेफिनेशन ए बी साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे a की जगह r है और b की जगह p है, तो ये हो जाएगा आर पी साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर n क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन बताएगा। तो यहाँ पे ये जो आपके पास आर पी साइन थीटा है, आर पी साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड देगा किस चीज की, एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड बताएगा। और यूनिट वेक्टर n क्या है, आर पी साइन थीटा इज मैग्नीट्यूड ऑफ, आर पी साइन थीटा इज मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसके बाद यूनिट वेक्टर n क्या देगा, यूनिट वेक्टर n इज unit vector n will give the direction of angular momentum। ये क्या देगा, यूनिट वेक्टर n एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन देगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एंगुलर मोमेंटम फॉर अ पॉइंट मास की। तो एक पॉइंट मास के लिए एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन क्या होगा वो हमने देखना है। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा है, कंसिडर अ पॉइंट मास m moving on a circular path of radius r with angular velocity omega as shown in figure। मेरे पास क्या है, एक पॉइंट मास m है और वो किसी भी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है जिसका रेडियस r है, और ये जो पॉइंट मास है ये किसी भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ मूव कर रहा है किसी सर्कुलर पाथ पे। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा L, उसको आप मैथमेटिकली लिख सकते हैं, जैसे प्रीवियसली मैंने डिस्कस किया, L इज इक्वल टू R क्रॉस P। तो इसका जो मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम, वो क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ R वेक्टर एंड P वेक्टर। R क्या है जी, इसका रेडियस है या डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और P क्या है, इसका लीनियर मोमेंटम। इन दो क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट आपको एंगुलर मोमेंटम देगा। अब आप जानते हैं जब क्रॉस प्रोडक्ट में क्रॉस को हटाते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर एंड साइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन देम आ जाता है, और साथ में यूनिट वेक्टर n आ जाता है। तो ये जो आपके पास rp साइन थीटा है, rp साइन थीटा ये मैग्नीट्यूड दे देता है, rp साइन थीटा मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम देगा। तो मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड की हेडिंग दी, उसके बाद मैंने लिखा L इज इक्वल टू rp साइन थीटा, L इज इक्वल टू rp साइन ऑफ थीटा हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू देखूं तो जनरली यहाँ पे जो थीटा है वो 90 डिग्री बनता है। कैसे बनता है देख लेते हैं। इमेजिन ये आपके पास पार्टिकल है मास m, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, उसकी डायरेक्शन हमेशा इस डायरेक्शन में होगी जो कि टेंजेंट टू द सर्कल रहेगी। तो ये आपके पास वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। मैंने आपको बताया था अगर ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है तो मोमेंटम की भी डायरेक्शन सेम यही रहेगी। तो आप देख पा रहे हैं कि मोमेंटम और r वेक्टर के दरमियान में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा को जब आप 90 डिग्री पुट करेंगे तो L इज इक्वल टू आर पी साइन 90 हो जाएगा, एंड यू नो साइन 90 आपके पास 1 के इक्वल होता है। तो एंगुलर मोमेंटम की जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल हो जाएगी आरपी के इक्वल हो जाएगी। एंड आप ये भी जानते हैं कि जो लीनियर मोमेंटम होता है वो मास टाइम वेलोसिटी होता है, मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो मैं यहाँ पे जो लीनियर मोमेंटम है उसकी जगह मैंने mv पुट किया, मास टाइम वेलोसिटी। अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा rmv, और यहाँ पे आपको लीनियर वेलोसिटी v नजर आ रही है, यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी v है। तो लीनियर वेलोसिटी को अगर आप एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में लिखना चाहें तो v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है।
इसके बाद मैंने क्या किया, मास को पहले लिखा, r मल्टीप्लाई बाय r, r स्क्वायर हो जाएगा, साथ में ओमेगा एज इट इज अपनी जगह पे रहेगा। और आप जानते हैं प्रीवियसली हमने कल ही पढ़ा था या इससे पहली वाली वीडियो में आपने देखा होगा, एम आर स्क्वायर यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया और साथ में ओमेगा अपनी जगह पे एज इट इज आ गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप आई से डिनोट कर सकते हैं, तो मैंने इसकी जगह आई लिखा, ओमेगा अपनी जगह पे ऐसे ही एज इट इज रहेगा। अब आई ओमेगा से आपके पास क्या बनता है, एंगुलर मोमेंटम बनता है। तो ये एंगुलर मोमेंटम की एक फॉर्म आ गई जो कि इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी है। तो जो पहली डेफिनेशन थी उसमें मैंने इसी मैथमेटिकल फॉर्म को लिखा था कि मोमेंट जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी है। तो ये इसकी एक मैथमेटिकल फॉर्म आ गई। अब हम इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं कि एंगुलर मोमेंटम अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं, तो यहाँ दो वेक्टर्स के दरमियान में क्रॉस प्रोडक्ट है। तो क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का जब भी आता है तो आप क्या करते हैं, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ अपनी 4 फिंगर्स को कर्व करते हैं और जिधर को थंब आता है, इरेक्ट थंब आता है, वो डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट होती है। तो मैं यहाँ पे देखें, पहला वेक्टर मेरे पास r वेक्टर है और दूसरा वेक्टर मेरे पास p वेक्टर है। तो ये देखिए p वेक्टर की डायरेक्शन अपवर्ड है, r वेक्टर आगे की तरफ है। तो पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ मैं अपनी 4 फिंगर्स को कर्व करता हूं तो मेरे पास थंब आउट ऑफ द बोर्ड आ रहा है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी एंगुलर मोमेंटम की वो आउट ऑफ द बोर्ड आ रही है अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये भी एक एक्सियल वेक्टर है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो इसकी डायरेक्शन होती है अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी और ये डिटरमाइन करेंगे बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल फॉर क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से आप इसकी डायरेक्शन बता सकते हैं, जो कि इस केस में क्या बन रही है, आउट ऑफ द बोर्ड हो जाएगी, या आप आउट ऑफ द पेज लिखें क्योंकि आपने पेज पे लिखना है। तो आप यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है वो क्या है, आउट ऑफ द बोर्ड या फिर आउट ऑफ द पेज फॉर आपके लिए ये आउट ऑफ द पेज बन जाएगी। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं एंगुलर मोमेंटम फॉर रिजिड बॉडी। एक रिजिड बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो मैं बोर्ड को यहाँ से रेज कर लेता हूँ। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एंगुलर मोमेंटम फॉर रिजिड बॉडी की। एंगुलर मोमेंटम किसी रिजिड बॉडी के लिए क्या होगा, तो उसके लिए मैंने कंसिडर किया है कि एक रिजिड बॉडी है जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। कोई भी एक रिजिड बॉडी है उसमें क्या है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और n नंबर ऑफ पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, जिनका पहले पार्टिकल का मास m1 है, दूसरे पार्टिकल का मास m2, तीसरे पार्टिकल का मास m3, ऐसे करते करते आखिरी जो पार्टिकल nth पार्टिकल है उसका मास mn है। और तमाम पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन वो क्या है, पहले का r1 है, दूसरे का r2 है, तीसरे का r3 है, ऐसे करते करते आखिरी जो पार्टिकल है उसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, वो rn है। तो ये बात मैंने यहाँ पे लिखी है, कंसिडर अ रिजिड बॉडी ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद masses m1 m2 m3 डॉट 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 mn विद डिस्टेंस इज r1 r2 r3 फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन एज शोन इन फिगर। तो ये आपके पास एक रिजिड बॉडी है और याद रखिएगा ये रिजिड बॉडी किसी भी एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये ऐसे रोटेट कर रही है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। अब इस पूरी रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इस पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम सम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स के सम ऑफ मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स के इक्वल होगा। तो मैंने बात यहाँ पे लिखी है कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी विल बी सम ऑफ एंगुलर मोमेंटम्स ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। इन तमाम पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंटम को सम किया जाए तो इस रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम हमें मिल जाएगा। तो अब देख लेते हैं कि हमें क्या कुछ चाहिए। रिजिड बॉडी के लिए हमें L1 चाहिए, L2 L3 ऐसे करते करते Ln चाहिए। तमाम मोमेंट ऑफ इनर्शियाज की वैल्यूज यहाँ पे, तमाम एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखें हमें पता है इज वी नो, कौन सी इक्वेशन से हम जानते हैं, ये देखें इस इक्वेशन को देखें, इसको आप इक्वेशन 1 भी कह सकते हैं कि L इक्वल होता है m r स्क्वायर ओमेगा के।
एम आर स्क्वायर ओमेगा के। अगर मुझे L1 चाहिए तो मैं यहाँ पे इसके सबस्क्रिप्ट में 1 लिखूंगा, मास के सबस्क्रिप्ट में 1 लिखूंगा, आर के सबस्क्रिप्ट में 1 लिखूंगा एंड एंगुलर वेलोसिटी के सबस्क्रिप्ट में 1 लिखूंगा। अब एंगुलर वेलोसिटी के सबस्क्रिप्ट में मैंने क्यों 1 लिखा ये थोड़े बाद में मैं बताऊंगा। वैसे यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि तमाम पार्टिकल्स एक ही एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहे हैं। तमाम पार्टिकल्स की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, क्योंकि एक रिजिड बॉडी है, उसके तमाम पार्टिकल्स एक ही एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करेंगे। तो इसके सबस्क्रिप्ट में अगर आप 1 ना भी लिखें इट्स फाइन। तो ये आपके पास L1 की वैल्यू होगी। ये क्या है, फॉर मास m1, उसका ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम है। इस तरह से L2 क्या होगा, L2 इक्वल होगा m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा आ जाएगा। सिमिलरली L3 इक्वल होगा m3 r3 स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा। ऐसे करते करते Ln इक्वल हो जाएगा mn rn स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा। ये तमाम वैल्यूज आप इक्वेशन ए में सब्स्टिट्यूट कर दो। ये तमाम वैल्यूज को आपने इक्वेशन ए में पुट कर लेना है। तो आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम फॉर रिजिड बॉडी बनेगा L रिजिड इक्वल हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर ओमेगा आ जाएगा। L1 की जगह क्या आया, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा आ जाएगा। इस तरह से m3 r3 स्क्वायर ओमेगा आ जाएगा। फिर करते करते प्लस डॉट 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 प्लस mn rn स्क्वायर ओमेगा आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि इन तमाम टर्म्स में ओमेगा कांस्टेंट आ रहा है। तो अगर आप ओमेगा को कॉमन ले लें तो मैं इसको रेज करके ऊपर लिख लेता हूं। अगर हम ओमेगा को कॉमन ले लें, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी ये इक्वल होगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस mn rn स्क्वायर, और आपने क्या किया है, ओमेगा को यहां से कॉमन ले लिया। तो अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, mn rn स्क्वायर, क्या ये समेशन की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते इसको? L फॉर रिजिड बॉडी इक्वल हो जाएगा समेशन I starts from 1 approaches to n mi ri स्क्वायर और साथ में क्या आया, ओमेगा। तो ये आपको नजर आ रहा है कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम ये देख चुके हैं। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी इक्वल हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी इनटू एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। तो ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन है किस चीज के लिए, रिजिड बॉडी के एंगुलर मोमेंटम के लिए। तो आप देख सकते हैं कि रिजिड बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम है वो इक्वल है रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी तमाम पार्टिकल्स के लिए एक जैसी है। क्या चीज डिफरेंट होगी, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होगा। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कैसे मिलता है, तमाम पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सम कर लें। तो यहां तक ही आपका टॉपिक फिनिश हो जाता है। यहाँ पे आप क्या कंक्लूजन है आपका कि रिजिड बॉडी के लिए जो एंगुलर मोमेंटम है वो इक्वल है रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तो ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन है। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं और इससे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, कुछ और रिलेशंस हैं, वो हम इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। और अगले पार्ट तक अल्लाह हाफिज।